हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो राजस्थान में भांगर फोर्ट नाम का एक ऐसा किला है जो कि ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरी एशिया में मोस्ट हॉन्टेड किले में से एक है। वहां पर ऐसा कहते हैं कि आज भी आत्माओं की चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, घुंघरू पहन के किसी के भागने की आवाज, और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि आज भी वहां पर राजाओं का दरबार सजता है। वही ढोल की आवाज, वही लोगों की बात करने की आवाज। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट शाम के 5 बजे के बाद किसी भी इंसान को उस किले में जाने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो लोग भी रात को उस किले में गए वो जिंदा वापस नहीं आए। अगर वो जिंदा वापस आ भी गए तो वो दिमागी तौर पर पूरे पागल हो गए। ये जो कहानी है, ये कहानी आपको इतनी ज़्यादा डराएगी जिसे सुनने के बाद आप भांगर फोर्ट जाना तो क्या, उसका नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचोगे। तो वो क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर दो प्रेस। ये कहानी 4 फॉरेनर्स की, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। अब ये लोग यूरोप से इंडिया आए थे भांगर किले को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे थे जहाँ पर अलग अलग भांगर किले को लेकर कहानी थी। कुछ बहुत ज़्यादा डरावनी थी तो कुछ ऐसी कहानी थी जिसमें ये बताया गया कि भांगर किले में ऐसी कोई भी आत्माएं नहीं है। तो ये जो फॉरेनर्स थे ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे भांगर किले की सच्चाई जानने के लिए। तो लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया जाएंगे और स्पेशली इस किले को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो लोग यूरोप से इंडिया आते हैं, ये 4 लोग। अब वो लोग यहाँ पर आके एक टूर गाइड हायर करते जिसका नाम है उमेश, जिसके ज़रिए मुझे ये पूरी कहानी पता चली है। खैर वो लोग उमेश को हायर करते हैं और दिन में पूरे भांगर फोर्ट को घूमते हैं। तो उनको ये किला बहुत अच्छा लगा, कहीं से भी इनको डरावनी चीज़ें फील हुई और ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। अब ये 4 फॉरेनर्स के नाम थे ट्रेविस, वॉल्टर, आइविन और एमा। अब ये लोग टूर गाइड उमेश के साथ दिन में पूरा किला घूम लिए, लेकिन इनका जो रियल मकसद था वो था इनको रात को एक्सप्लोर करना था। तो ये लोग टूर गाइड को बोले कि यार हमने दिन में तो एक्सप्लोर कर दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको ये किला रात में घूमना है, एक्सप्लोर करना है। तो उमेश ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती, और जितना मैंने इस किले के बारे में सुना है मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि मैं रात को आऊँ, और ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि कोई भी इस किले में जा ही नहीं सकता। तो वो फॉरेनर्स बोले कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तो उमेश बोला नहीं, आप मुझे पैसा दोगे तो भी मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर वो कहानी सच हुई तो मेरी जान को भी खतरा रहेगा, साथ साथ आपकी भी जान को खतरा रहेगा। तो इसलिए मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो पैसा लेके तुम्हें इस किले में रात को लेके जा सकता है। तो उमेश ने रवि को बुलाया। रवि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिस वजह से उमेश को पता था कि रवि ये काम कर लेगा। खैर अब रवि को इन फॉरेनर्स लोग से मिला है और अच्छा खासा पैसा रवि को मिला। अब ये लोग ने डिसाइड किया कि कल रात को हम लोग उस किले में जाएंगे। तो रवि ने बोला कि यार देखो, किले के बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, तो हम लोग एक ऐसे रास्ते से जाएंगे जो रास्ता मुझे पता, और तुमसे पहले मैंने किसी और को भी वहाँ पर लेके जा चुका हूँ। ये फॉरेनर्स लोग रवि की बात सुन के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, बोले चलो चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत एक्साइटेड है। ये लोग ने सारे इक्विपमेंट्स ले लिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की सारी चीज़ें ले लिए, कैमराज ले लिए। अब ये लोग अपनी कार में बैठ के रवि के साथ उस किले की तरफ निकल गए। अब जैसे ये लोग किले के पीछे, जहाँ पर एक रास्ता है जो रवि को ही पता है किले में जाने का, तो उसने वहाँ पर गाड़ी लेके गया। अब ये लोग गाड़ी से उतर गए, लेकिन एमा बोली कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उन लोगों ने इस किले के बारे में इतना डिस्कशन कर लिए थे उस पूरे दिन में कि एमा की हिम्मत जवाब दे दी। एमा ने बोली कि नहीं, मैं इस कार में बैठी, तुम लोग चले जाओ किले में और तुम लोग आ जाना, जब तक मैं मॉर्निंग तक तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी। तो ट्रेविस ने बोला कि आर यू श्योर, तुम ठीक रहोगी, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? तो एमा बोली नहीं, डोंट वरी, मुझे अगर कुछ भी ऐसा होता तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगी। तो एमा को लोग गाड़ी में छोड़ के अब 3 फॉरेनर्स और एक रवि, ये लोग किले की तरफ निकले। तब ये लोग पीछे से किसी की भागने की आवाज़ सुने। अब जैसे ही ये लोग ने पीछे पलट के देखे तो वो कोई और नहीं बल्कि एमा थी। एमा ये लोग की तरफ भागते हुए बोली, नहीं मुझे डर लग रहा है गाड़ी में, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। खैर अब एमा भी ज्वाइन हो गई। अब ये लोग
पीछे के दरवाजे से किले में एंटर किए। अब जो किला इनको दिन में अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें इनको पॉजिटिव लग रही थी, अब घुसते ही इनको काफ़ी सैडनेस फील होने लगी, काफ़ी डर फील होने लगा और एक अजीब सी खामोशी, जैसे मानो कि वो खामोशी इनकी जान ले लेगी वहाँ पर। लेकिन ये लोग फिर भी काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, क्योंकि ये लोग अब बस जस्ट घुसे ही एंटर ही किए थे, तो ये सारी चीज़ें उनको महसूस हुई, तो वो लोग खुद को नॉर्मल भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है रात में। तो ये लोग हिम्मत करके और आगे बढ़े। अब ये लोग करीब 1 बजे उस किले में एंटर किए थे, तो लोग ने वापस से किले को एक्सप्लोर किया। दिन में वो किला बहुत ही अलग दिखता और रात में वो किला बहुत ही अलग दिखता। वो देख के ये लोग यही सोच रहे थे कि क्या यही वो किला है जहाँ पर हम लोग दिन में आए थे, क्योंकि रात में एक अलग ही मंजर था। खैर लोगों ने हिम्मत करके और अंदर गए और चीज़ों को एक्सप्लोर किए। तब अचानक से उनको ऐसा लगा कि किसी के बात करने की आवाज़, और वो एक दो की नहीं, कई लोगों की बात करने की आवाज़ उनके कानों में आने लगी। वो आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, हालांकि वो किले में से आ रही थी, लेकिन वो इतनी दूर से आ रही थी कि वो इनको बहुत स्लो स्लो महसूस हो रही थी। तो पहले ट्रेविस ने बोला कि तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है, फिर उसने दूसरे को बोला, तो उसने बोला हाँ मुझे भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा रवि को भी आवाज़ आने लगी, और आज से पहले रवि आ चुका है, लेकिन वो इतनी रात को नहीं आया था, उसने झूठ बोला था। वो शाम को लेके आया था, जिसको भी लेके आया था वो लोग आधे रास्ते से भाग गए, तो उसने इन लोग को झूठ बोला था। तो रवि को भी आवाज़ आई, तो रवि को भी थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन वो उतना अब ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि तो अगर मैं बता दूंगा या अगर लोग भाग जाएंगे तो साले मेरे से पैसा ले लेंगे, जिसके लोग बताया नहीं। अब ये लोग गए आवाज़ की तरफ। अब वहाँ के जाके देख रहे तो अंदर कुछ नहीं, एकदम अंधेरा। ये टॉर्च से यहाँ वहाँ देख रहे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उनको आवाज़ वापस से सुनाई दी किसी की बात करने की, और एक दो लोग की, कई लोगों की बात करने की आवाज़। फिर वो लोग दूसरी तरफ गए महल के, तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब ये लोग आपस में डिस्कस करें कि यहाँ पर ये आवाज़ किसकी आ रही है। फिर लोग हंसी मजाक करने लगे, और वहाँ पे बैठ के ये लोग ने कुछ खाने पीने की सामान लेके आते, फिर उसको खाने को लग गए लोग। सडनली वो लोग जहाँ पर खा रहे थे, किसी ने पत्थर फेंका, तो पत्थर उनके पास आके गिरा। तो लोग आसपास देखे तो आसपास कोई नहीं, और तभी उल्लू की आवाज़ आई, और लोग देखे तो उल्लू सामने ही बैठा हुआ था, और वो उल्लू मानो इनको ही घूर रहा हो या इन पर ही नजर रख रहा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब ये लोग डर गए, अब ये लोग फील करने लगे, क्योंकि सडनली वो पत्थर ऐसा लगा कि किसी ने इनकी तरफ फेंका हो। तो लोग उड़ गए, और अब ये लोग थोड़ा और चलने लगे। तभी इनको ऐसा लगा कि कोई इनके पीछे चल रहा है, और वो घुंघरू की आवाज़, टक टक टक। तो लोग पीछे बैठ के देखो तो पीछे कोई नहीं। लेकिन अब जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये लोग 5 लोग थे, 4 लड़के और 1 लड़की। तो सडनली उन्हें देखते तो साथ में जो लड़की एमा थी वो गायब है। अरे अभी तो हम लोग साथ में खाना खाए थे, ये कहाँ चले गई। अब लोग पूरे महल में एमा को ढूंढने लगे। अभी लोग जोर से चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर चिल्लाएंगे तो बाहर के गार्ड्स को पता चल जाएगा। तो ये लोग स्लोली स्लोली एमा को ढूंढ रहे, तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़। तो लोग पीछे पलटे तो वहाँ पे कोई नहीं। अभी लोग और डर गए, लेकिन इनको एमा को तो ढूंढना है, क्योंकि बिना एमा के ये लोग जा नहीं सकते। तो ये लोग एमा को पूरे किले में ढूंढने लगे। तब ये लोग किले में नीचे थे, और रवि की नज़र ऊपर गई, देखा तो एमा ऊपर चलते हुए नजर आई रवि को। तो उसने दिखाया ट्रेविस को, देख एमा। तो ये लोग सब लोग ऊपर की तरफ गए, ऊपर जाके देख रहे तो एमा नहीं थी। तब इन लोग को घुंघरू पहनकर भागने की आवाज़ आई। तो ये लोग आजू बाजू देख रहे, उनको कोई दिख रहा नहीं, बस उनको आवाज़ें सुनाई दी, इनको कोई दिख रहा नहीं था। तब उन लोग की हिम्मत जवाब दे दी, बोले नहीं हमको नीचे उतरना, नीचे एमा दिखी तो ठीक है, वरना हम लोग बाहर चले जाएंगे। तब वो लोग नीचे उतरे, तब वो लोग क्या देखते कि दूर एमा बैठी हुई। अब वो मंजर ऐसा था, रवि ने मुझे बताया कि मानो अगर कोई और देख लेता तो वहीं पे मर जाता। एमा जब यहाँ पर एंटर हुई थी तो उसके बाल सब बंधे हुए थे, एकदम अच्छे साफ सुथरे कपड़े। लेकिन अब जब वो एमा को देख रहे तो एमा के बाल पूरे सामने की तरफ, अब वो बैठ के अपने पैर हिला रही है ऐसा। अब ये लोग देखे तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके करीब जाने की, लेकिन एक एमा का दोस्त उसके करीब गया। जैसे उसने हाथ लगाया तो देख रहा है कि एमा की आंखें काली काली हो गई है, और वो अजीब सी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी, और उसने उसके दोस्त का हाथ ही तोड़ दी। और वो तुरंत भाग के महल के एक रूम में घुस गए। अब ये लोग डर गए।
अब ये लोग की मतलब सिटी बिटी गुल हो गई, ये पूरी तरह से सर से लेके पाँव तक ये इनके रोंगटे खड़े हो गए। और एक दोस्त चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो जिस कमरे में एमा भागी थी वहां पर एक लड़की के रोने की आवाज आई, और वो लड़की अजीब सी आवाज में रो रही थी। मतलब कभी उसकी आवाज लड़कियों की तरह पतली हो जा रही थी, तो कभी उसकी आवाज मर्दों की तरह मोटी हो जा रही थी। तो उनको डर भी हो रहा, लेकिन वो अपनी दोस्त को छोड़कर जा भी नहीं सकते। तो बहुत हिम्मत करके जब वो लोग उस रूम में गए तो देखते कि एमा दीवार पर उल्टी लटकी हुई है। हवा अब जोर जोर से हंसने लगे। तो ये लोग ने ना आगे देखे ना पीछे देखे, ये लोग वहां से भागे, सबके सब गिर पड़ के भागे। तब ये लोग क्या देखते कि सामने एमा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर वो लोग उसके डेड बॉडी के पास भी नहीं गए, लोग वहां से भागे, गिरते पड़ते भागे, गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी तक पहुंच के वो लोग सांस ले रहे सब लोग। उनको कुछ समझ में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनको ये पता है कि एमा अब इस दुनिया में नहीं रही, एमा मर गई। उन्होंने पानी नहीं पिए, और जैसे ही गाड़ी में देखा तो एमा गाड़ी में बैठी हुई थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि एमा जिंदा है, एमा गाड़ी में, तो वो लड़की कौन थी। तो एमा को पूछे कि तुम यहाँ पर, तो यहाँ मैं तुम्हारे सामने तो गाड़ी में आके बैठ गई थी। उसके बाद मैंने तो आपको बोला था कि अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। तो लोग सब सोच रहे कि यार वो और लड़की हमारे साथ कौन थी। तो एक दोस्त ने बोला कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो मुझे कुछ लगा नहीं इसके लिए कॉल नहीं किया, और प्लस यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। तो तब रवि ने बोला कि वो एमा नहीं बल्कि वो कोई आत्मा थी इस किले की, जो हमें परेशान करी थी, और हमारी जान बची है। मुझे तो नहीं पता कैसे बची, लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत है जिसकी जान बच गई है। ये तुम्हारे पैसे पकड़ो, और आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। और वो फॉरेनर्स लोग ने भी जब कैमरास देखे तो एक भी चीज़ उनकी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वो लोग तुरंत यूरोप भाग गया, और जाते तो उन्होंने रवि को बोला कि हमने जो भी चीज़ें इसके बारे में सुनी थी वो 100% सच है, लेकिन जो लोग बोलते कि यहाँ पर आत्माएं नहीं, वो लोग झूठ बोलते। कि जो आज हमने महसूस किया वो हम नहीं चाहते कि कोई और महसूस करे। तभी बोलता हाँ बात तो ठीक है। तो बस रवि ने उनको भेज दिया, और रवि ने ये बात सब उमेश को आगे बता दी, और उमेश के जरिए हमको पता चलिए कि 4 फॉरेनर्स के साथ वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तो ये तो थी भांगर किले की एक ऐसी खौफनाक कहानी। अगर आप उस किले में गए हो, अगर आपको कुछ कहानी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, भांगर किला क्यों हॉन्टेड है, रानी रत्नावती की ऐसी कौन सी कहानी है जिसके बाद वो किला भूतिया हो गया, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो टिल देन बाय।